हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 कराने वाली हूँ। इसकी हमने दो एक्सरसाइज कर ली थी, 13.1 और 13.2। आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? आज हम 13.3 करने वाले हैं, जिसपे हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? कोन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कोन आप सब जानते हो क्या होता है? अगर मैं आपसे रियल लाइफ का कोई एग्जाम्पल पूछूं कोन का तो क्या होगा? बर्थडे कैप आप कह सकते हो, कोन की शेप की होती है। और क्या कह सकते हो? एक जो सबकी शायद फेवरेट होती है, आइसक्रीम कोन जो होता है, वो भी कोन की शेप का ही होता है ना? तो आज हम उसी के बारे में करने वाले हैं। लेकिन ना यहाँ पर हम ये ऐसे बर्थडे कैप और आइसक्रीम कोन इनका यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम तो क्या करने वाले हैं, इनके फॉर्मूलेज़ यूज़ करने वाले हैं। फॉर्मूलेज़ मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बोला था, जब चैप्टर 13.1 हमने स्टार्ट की थी, कि फॉर्मूलेज़ आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और उसके जो भी ऑब्जेक्ट है उसके फॉर्मूलेज़ याद होने चाहिए। जैसे इस टाइम यहाँ कोन की बात हो रही है, तो कोन में भी हमारे पास अगर हम बात करें तो सीएस से और टीएस से 2 होता है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। बिना फॉर्मूले के एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है? मैं जल्दी से एक बार ना यहाँ पर कोड बना देती हूँ। देखो, ये इसकी होती है रेडियस, ये उसकी होती है हाइट। अब आपको पता है कोन में एक और चीज़ हमारे पास यूज़ होती है, वो क्या? स्लैंट हाइट। सब बच्चों ने सुन रखा है ना इसका नाम, स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो वो ये होती है एल। तो कोन में एक नई चीज़ हमको देखने को मिलती है, स्लैंट हाइट एल। बाकी किसी में भी हमारे पास जो भी 3D शेप्स है ना, उसमें ये एल नहीं है। सिर्फ़ एक कोन में ही मिलती है। ठीक है? तो फॉर्मूलेस जैसे-जैसे क्वेश्चंस में आते जाएँगे मैं आपको बताती रहूँगी, पर पूरी एक्सरसाइज में सीएच से और टीएस से ही लगना है। सीएच से लगता कब है और टीएस से कब लगता है, एक बार ये भी जल्दी से बता देती हूँ। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम पता ही नहीं चलता सीएच से लगेगा या टीएस से लगेगा। देखो, जब वो आपसे जैसे कोन अगर मैं एक बार और यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, आपसे सिर्फ़ इसकी बात करे, मतलब जो ये नीचे का बेस है ना, इसकी बात नहीं कर रहा है आपसे, तो इसका मतलब आप सीएच से लगा रहे हो। जो नीचे का सर्कल वाला जो बेस है, वो उसकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है? अगर एक कोन ऐसा कुछ होता है, तो जो ये नीचे वाला बेस है इसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर की बात हो रही है, तो सीएच से लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूरे कोन की बात कर रहा है, जिसके अंदर ये सर्कल वाला भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब वो आपसे टीएस से की बात कर रहा है। अब ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, कि क्वेश्चन में कौन-सी चीज़ की वो बात कर रहा है। ठीक है? करें शुरू? स्टार्टिंग के क्वेश्चन्स तो बहुत आसान है, एक्सरसाइज़ छोटी-सी है, 8 ही क्वेश्चन्स हैं। आज ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखो, फर्स्ट में हाँ, स्टार्टिंग सबसे पहले तो यहाँ देखो लिखिए, पाई आपको 22/7 लेना है। मतलब कि जब तक आपसे वो क्वेश्चन में ये ना बोले ना कि पाई की वैल्यू 3.14 लो, तब तक आपको पाई हर क्वेश्चन में 22/7 लेना है, हर क्वेश्चन में। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट, जिसकी अभी हमने बात की थी, इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। आपको कह रहा है आपको डायामीटर दे रखा है कोन का, डायामीटर मतलब कि डी हमें दे रखा है 10.5, स्लैंट हाइट मतलब एल हमें दे रखा है। कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है एच और एल में। जब भी स्लैंट हाइट लिखे क्वेश्चन में, आंख बंद करके समझ जाओ वो एल है, और जब भी खाली हाइट दे तो समझो वो एच दे रखा है। ठीक है? अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले क्वेश्चन में तो उसने डायरेक्टली बोल दिया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करो। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो सीएच से ऑफ कोन हमारे पास होता है पाई आर एल। फॉर्मूला याद रखना है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। पाई की जगह 22/7, आर तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आर हम यहाँ से फाइंड करेंगे। डी/2 होता है, तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। आप चाहो तो इसे यहाँ पर 2 में ही रहने दो, नीचे जाके वो कट ही हो जाना है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी क्यों पॉइंट को सॉल्व करें। तो आर आ गया मेरे पास 10.5 डिवाइडेड बाय 2। एल मुझे क्वेश्चन में 10 गिवन है, यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ पर 10 लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक? कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये बचा। अब आप सॉल्व कर सकते हो। फाइनली मैं आंसर लिख देती हूँ। देखो, जो जिससे कट हो रहा है ना, आप उसको कट करके सॉल्व करना हमेशा। ठीक है?
तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था और बहुत आसान तरीके से हमने इसको जल्दी से कर भी लिया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड भी आसान है। कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। सेम चीज, स्लैंट हाइट मतलब एल आपको गिवन है 21 मीटर, डायामीटर मतलब डी आपको गिवन है 24 मीटर। इस बार आपको टीएस से फाइंड करना है। पिछली बार आपको सीएस से था फर्स्ट क्वेश्चन में, इस बार टीएस से। टीएस से का फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो टीएस से ऑफ कोण होता क्या है, तो वो होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। फिर दोबारा रिपीट करूंगी वही बात, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, आर चाहिए तो पहले यहां से निकाल लेते हैं। डी बाई टू 24/2 12 मीटर। एक सेकेंड, मैं यूनिट चेक कर रही थी, यूनिट का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर मीटर है ना, तो यहाँ भी मीटर ही लगाना है आप, ये भी मीटर ही होना चाहिए, मतलब एक भी यूनिट अलग है ना, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो चेंज करना है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 12, यहाँ पर 12, एल मुझे 21 गिवन है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इनको यहाँ पर प्लस करते हैं, 2 + 1 3 और 2 + 1 3। अब आप सॉल्व कर सकते हो और मीटर स्क्वायर में अपना आंसर भी निकाल सकते हो। तो आपका 1244.57 मीटर स्क्वायर आंसर। याद रखिएगा, जब भी एरिया निकालना है स्क्वायर जरूर लगाना है यूनिट के बाद। इन छोटी छोटी चीजों के पेपर में नंबर कट जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 भी आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पहले क्वेश्चन समझते हैं। इस बार हमारे को सीएस से क्वेश्चन में देखो दे रखा है 308, स्लैंट हाइट मतलब एल हमें दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में मुझे आर फाइंड करना है, पहले फर्स्ट पार्ट ही करते हैं फिर। तो देखो सीएस से मुझे दे रखा है, तो अगर मैं सीएस से का फॉर्मूला लगाऊं वो होता है पाई आर एल। सीएस से गिवन है 308, पाई की जगह 22/7। आर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, फिर आर को आर ही रहने दो, नहीं गिवन तो। एल आपको 14 गिवन है, इसको इससे कट किया तो 2 आ गया। ठीक है, आर 308, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई किए थे, मैं इधर ले आई। अब आप यहाँ से आर निकाल सकते हो इसको सॉल्व करके, तो मैं सॉल्व कर देती हूँ इसको, तो आर मेरा यहाँ पर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट तो आसानी से हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है टीएस से। जब आर निकल गया तो हम टीएस से निकाल सकते हैं। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर फॉर्मूला था। पाई की जगह 22/7, आर की जगह एल, सॉरी 7, एल की जगह 14 और आर की जगह 7। ये लो कट हो गया, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर स्क्वायर में। मेरा, मैं अगर यहाँ से आंसर निकालूं तो मेरे को टीएस से निकालना था ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर आर प्लस एल। हाँ, तो आप इसको इंटू कर दो। एक सेकेंड, तो आप इसे इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 462। लो, ये आपका टीएस से आ गया। क्वेश्चन 3 भी आसानी से हो गया कंप्लीट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ कोनिकल टैंक is 10 meter high and radius of its base is 24 meter. Find the slant height of the tent. क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपको एक कोनिकल टेंट दे रखा है जिसकी जो 10 मीटर हाई है, इसका मतलब ना इस बार आपको एच गिवन है और रेडियस में आपको आर यहाँ गिवन है 24 और आपको एल इस बार फाइंड करना है। अभी तक आपको 3 क्वेश्चनों में एल उन्होंने खुद से दिया था, यहाँ आपको फाइंड करना है। इसका एक और पार्ट था, मैं चेक करती हूँ एक बारी। अच्छा, इसका एक पार्ट यहाँ मिसिंग है, चलो मैं लिख दूंगी यहाँ पर सेकेंड पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में आपके पास एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले फर्स्ट कर लेते हैं, एल कैसे निकालना है। देखो एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच है मेरे पास 10 का स्क्वायर, आर है मेरे पास 24 का स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है मैंने अभी तक, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब बात आती है 24 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर्स थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए, अप टू 30 तो कम से कम याद होने चाहिए। 8th क्लास में भी आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर किया है ना, तो 30 तक के स्क्वायर्स तो अच्छे से याद होने चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन तो हम पे है ही, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे।
ठीक है, तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 676। अब 676 किसका स्क्वायर होता है, फिर वही चीज, स्क्वायर याद है तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप रूट निकालना। एल आपके पास आ गया 26 मीटर। चलिए, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये रह गया एक सेकेंड। तो पार्ट है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द कैनवास required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। ये आपके पास सेकेंड पार्ट है, एनसीईआरटी बुक में है ये। आपसे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको ये निकालना है कि कॉस्ट ऑफ कैनवास कितनी होगी अगर रिक्वायर टू मेक अ टेंट, अगर आपको टेंट बनाना है तो कैनवास की कॉस्ट कितनी होगी। अगर आपको यहाँ पर दे रखा है 1 मीटर कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपए दे रखी है, तो देखो कैनवास तो फिर आप यहीं पर ही लगाओगे ना, ये साइड साइड में। तो इसके लिए पहले आपको इसका सीएस से पता होना चाहिए ना, क्योंकि जितना एरिया होगा उस टेंट का उतना ही तो कैनवास आपको चाहिएगा। अभी आपको एरिया ही नहीं पता तो आप कैनवास का कॉस्ट कैसे निकालोगे। तो ऐसा करते हैं, फिर पहले सीएस से निकाल लेते हैं टेंट की। तो सीएस से ऑफ द टेंट कितना होगा, पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 24, एल हमने अभी निकाला था 26 क्वेश्चन में, पीछे निकाला था फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरा आ गया 13728 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखिएगा। तो मेरा उस स्टैंड का इतना एरिया है। अब अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट की बात करूं तो देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 13728 डिवाइडेड बाय 7। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ मैंने कॉस्ट की जगह एरिया लिख दिया है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70, तो 13728 डिवाइडेड बाय 7 की कितनी होगी, तो 13728 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 70, इसको इससे कट किया 10 आ गया, तो कॉस्ट मेरे पास आ गई 137,280। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। दो पार्ट पूछे गए थे, पहले पार्ट में स्लैंट हाइट का फॉर्मूला याद रखना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter, assuming that the extra length of material that will be required for stitching and margin and wastage in cutting is approximately 20 cm। स्पेशली मेंशन किया है यहाँ पर, पाई आपको 3.14 लेना है। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। टारपोलिन क्या होता है, आपको पता है टारपोलिन होता क्या है। आपने वो देखा है, एक ब्लू से कलर की शीट होती है, मतलब जो बारिश वगैरह में यूज की जाती है ना, जिससे पानी अंदर नहीं जाए, टेंट बने हुए अगर आपने कहीं पर देखे हो तो आप एक बार सर्च करके देखना, गूगल पे तारपुलिन लिखना तो वो शीट आपको दिख जाएगी। तो ना आपको वो शीट बतानी है कि कितनी लगेगी अगर आपको एक कोनिकल टेंट बनाना है। तो जब आप टेंट बनाओगे कुछ ऐसा बनाओगे ना, तो नीचे वाला जो बेस होता है कोन का वो तो कवर नहीं होगा इसके अंदर, तो यही ऐसी तो बन जाएगा, बस टेंट बन गया। अगर आप ऐसे शीट को लगा दो तो टेंट बन जाता है, नीचे थोड़ी ना हम वो शीट लगाते हैं, नहीं लगाते ना। तो आपको वही लेंथ बतानी है टारपोलिन की कि कितनी चाहिएगी अगर आपको उस कोनिकल टेंट की हाइट और रेडियस दे रखी हो। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हाइट मुझे 8 मीटर दे रखी है और रेडियस मुझे 6 मीटर दे रखी है। तो देखो पहली बात तो मुझे एल पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कोन में आप चाहे टीएस से लगाओ चाहे सीएस से लगाओ, एल आपको चाहिए ही चाहिए। और एल का फॉर्मूला अभी हमने किया था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36, ये एल स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है। तो एल स्क्वायर कितना आ गया 100, यहाँ से एल आ गया मेरे पास 10 मीटर। चलो एल मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब टारपोलिन के लिए मुझे एरिया पता होना चाहिए उस टेंट का, तो इसका मतलब सी एस से, क्योंकि टी एस से तो नहीं लग सकता, नीचे वाला हमने सर्कल तो लेना ही नहीं है ना, इसीलिए। तो सी एस से ऑफ टेंट मेरे पास होता है पाई आर एल।
तो पाई लिख के दिया इस बार 3.14, तो 3.14 ही लगाएंगे, 22/7 नहीं लगाएंगे। आर की जगह है 6 और एल की जगह है 10, पॉइंट हटाया 100 हो गया, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दिया, तो 314/10 इंटू में 6 आ गया। तो अगर मैं इसको इंटू करती हूँ तो 188.4 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब वो आपसे क्या कह रहा था, देखो आपको क्या करना है, कह रहे assume that the extra length of material will be required for stitching। देखो जब आप वो टेंट बना रहे हो इस तारपोलिन से, तो स्टिचिंग वगैरह भी तो करोगे, तभी तो वो टेंट पूरा प्रॉपरली बन पाएगा। तो वो कह रहा है जो वेस्टेज हुई है उसकी और जो भी स्टिचिंग में लगा, मान के चलो वो 20 सेंटीमीटर है। इतना मतलब हमारे को तारपोलिन एक्स्ट्रा लेना है। अभी हमारे को सिर्फ तारपोलिन की लेंथ पता थी, इतनी है 3 मीटर। अब वो कह रहा है कि आप ये मान के चलो जितना भी आपका तारपोलिन लगेगा उसमें 20 सेंटीमीटर आप एक्स्ट्रा लेके चलना, बाई चांस अगर वेस्टेज हो जाए या फिर जो स्टिचिंग आप करोगे साइड में, ठीक है, तो उसके लिए। ठीक है ना, तो चलो अब यहाँ पर करते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे लेंथ नहीं पता थी कि कितना तारपोलिन चाहिए, तो मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ तारपोलिन शीट रिक्वायर्ड बी एल। ये मैंने खुद से लेट किया एल, आप इसको एक्स वाई जेड एनी अल्फाबेट कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब देखो वो कह रहा था कि वेस्टेज एंड स्टिचिंग में अगर हम देखें तो हमारी 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो रही है, पर अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ मीटर में चल रहा है, तो फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इतना वेस्ट हो रहा है 0.2। ठीक है ना, अब कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ जो शीट होगा ये तारपोलिन वाला इज इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ द टेंट होगा, उतना ही तो शीट लगाओगे जितना टेंट का एरिया होगा। टेंट का एरिया तो अभी आपने यहाँ देखो पीछे निकाला है 188.4। चलो ये तो हमने यहीं पर लिख दिया। अब बात आती है एरिया ऑफ शीट की। तो देखो लेंथ आपको दे रखी है, अब वो कह रहा है 20 मीटर जो है वो खराब हो सकता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओरिजिनल मेरे पास एल है, उसमें से 0.2 मैं हटा दूंगी क्योंकि वो वेस्टेज के लिए, इनटू विड्थ उसकी कितनी दे रखी है तारपोलिन की, वो आपको दे रखी है 3। लेंथ तो आपको निकालनी है क्वेश्चन में, व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन, तारपोलिन आपको कितना चाहिएगा वो आपको बताना है। विड्थ मुझे दे रखी थी, एरिया ऑफ शीट मैंने लगा लिया, एल इंटू बी करके लगाएंगे एरिया ऑफ शीट का, तो वो मेरा यहाँ पर लग गया। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने एल माइनस 0.2 यहीं छोड़ दिया और 188.4 और 3 को यहाँ नीचे लिया, तो एल माइनस 0.2 मेरा हो गया 62.8। यहाँ से मेरे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 62.8 प्लस 0.2, और आपको एल की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो एल की वैल्यू आ गई आपके पास 63 मीटर। तो कितने मीटर तारपोलिन आपको चाहिएगा वो कोनिकल टेंट बनाने के लिए, 63 मीटर। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। 6 पे आने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है अब तो अनअकैडमी में हम कौन सी कैटेगरी में, जेई नीट फाउंडेशन और एनटीएससी की कैटेगरी में पढ़ते हैं। क्लास 9 और 10th का सिलेबस यहाँ पर कवर होता है, एनसीईआरटी का भी। ठीक है, हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं क्लास 9th के 31 मार्च से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से टीचर्स हैं वो बैचेस में, वो आपको यहाँ पर सब दे रखा है कि टीचर्स आपके एक नया बैच शुरू कर रहे हैं 31 मार्च से। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो। सब्सक्रिप्शन के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, और वहां पर जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो आपको वो सारे प्लान्स दिखा देगा। जो भी प्लान आपको लेना है वो प्लान आप ले सकते हो। मंथली भी है आपका, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, सारे प्लान्स हैं। उन सब के आगे उनके चार्जेस लिखे हैं पर मंथ के हिसाब से। अब यहाँ पर एक नीचे एक चीज लिखी है, हैव अ रेफरल कोड। तो अगर आप मैथ्स बाय श्वेता यहाँ पर कोड डालोगे, जैसे यहाँ मैंने देखो ये डाल रखा है, तो जो भी प्लान आप लोगे ना उसमें आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। मतलब इसका 10% आपका कम हो जाएगा अगर आप मैथ्स बाय श्वेता का कोड यूज करोगे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जिनको भी लेना है जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है 31 मार्च से। एक भी सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। साथ के साथ एक और चीज बताऊंगी, मेरी आज अनअकैडमी पे क्लास है 2:30 to 3:30, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का
पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रखा है, इसमें मैं पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर कवर करवा रही हूँ। ठीक है, एक क्लास मेरी कल हो चुकी है इसकी, तो उसमें सिर्फ हमने 2.1 की थी और 2.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आज जो 2:30 पे मेरी क्लास है, उसमें हम चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो जिन भी बच्चों को एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 कवर करना है या फिर रिवाइज करना है, क्योंकि 1 अप्रैल को आपका एग्जाम है, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो जिनको भी रिवाइज करना है वो आज मुझे अनअकैडमी पे 2:30 पे ज्वाइन कीजिए। आपका एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर विद एग्जांपल्स रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरी कल में ही, आज में ही 2 क्लासेस और हैं। 6 पीएम टू 7 पीएम भी एक क्लास मैंने आज रखी हुई है, और दूसरी मैंने 9 पीएम टू 10 पीएम भी एक क्लास रखी हुई है। 3 क्लासेस एक दिन में, इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, चैप्टर्स आपको सारे रिवाइज करवाने हैं एनसीईआरटी से। तो इन 2 क्लासेस में मैं आपको पूरा चैप्टर नंबर 3 रिवाइज कराने की पूरी कोशिश करूंगी विद कंसेप्ट। तो पहले मैं आपको पूरा चैप्टर 3 कंसेप्ट समझाऊंगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन अगर आपको पता हो तो पता ही होगा, वैसे सबको चैप्टर 3 ऑलमोस्ट सबने कर रखा होगा। कहने के लिए वो आसान सा चैप्टर है, लेकिन उसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत घुमा के आते हैं, है ना? तो उन्हीं इन 2 क्लासेस में मैं आपको पूरा कांसेप्ट भी बताऊंगी चैप्टर नंबर 3 का, प्लस सारे 1 मार्क के क्वेश्चन जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं विद एग्जांपल्स, पूरा टॉपिक हम इसको कल आज कवर कर लेंगे। सॉरी, कल मैं बोल रही हूँ, एक्चुअली मेरी कल भी क्लासेस हैं 3, तो उसका मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप आज का ही याद रखिए इसलिए। ठीक है, तो 2:30 में हम चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं एनसीईआरटी से। तो जिनको भी चैप्टर नंबर 2 करना है एनसीईआरटी से पूरा रिवाइज विद एग्जांपल, तो वो जरूर आज 2:30 पे मेरी क्लास लीजिएगा अनअकैडमी पर। और चैप्टर नंबर 3 हम करने वाले हैं शाम को 6 से 7 और 9 से 10। पूरा चैप्टर यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन है आपके पास, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 meter square. आपसे क्या कह रहा है, एक आपके पास कॉनिकल टॉम है, उसकी स्लैंट हाइट मतलब कि एल आपको दे रखा है 25 मीटर, और डायामीटर मतलब कि डी आपको दे रखा है। अब आपको करना क्या है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है। उसने क्वेश्चन में लिख के दिया कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस को, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि इसमें हमारे को कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है, टीएस से की वो बात ही नहीं कर रहा है। इसको व्हाइट वॉश करना है। अब व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट आपको बतानी है। तो देखो, कॉस्ट तो आप तभी बता पाओगे ना व्हाइट वॉश की, जब आपको उस कोनिकल टॉम का एरिया पता होगा कि कितने एरिया में हमको व्हाइट वॉश कराना है ना? तो हम ऐसा करते हैं, पहले फिर इसका एरिया ही निकाल लेते हैं। तो सी एस से निकाल लेती हूँ मैं, तो वो होता है मेरे पास पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह, आर तो नहीं दे रखा और हमने निकाला भी नहीं है, चलो निकाल लेते हैं, d/2 करके 7 मीटर है, एल है 25, तो ये तो दोनों कट हो गए। तो अगर हम इसको इंटू करेंगे तो मीटर स्क्वायर में मैं बता देती हूँ कितना, 550 मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो कितना आएगा, देखो आपसे कह रहा था 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 210। हर बार तो 1 मीटर की दी होती थी, इस बार 100 की दे रखी है। कोई बात नहीं, इस बार 1 की आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी आ जाएगी, 210 अपॉन में 100, निकाल ली ना हमने 1 की। अब आगे का तो हमें आता है, अब एरिया की निकालनी है ना। तो 550 मीटर स्क्वायर की कितनी आएगी, 210 इंटू में 100 इंटू में 550। सॉल्व करो आपका आंसर, तो आपको ये पता चल जाएगा उस कोनिकल टॉम को जिसको आपको व्हाइट वॉश कराना है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ठीक है, तो था ये भी आसान सा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आसान सी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मुलेज याद होनी चाहिए बस इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आपकी वर्कशीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है। देखो, आ जोकर्स कैप, जोकर्स कैप से याद आ गया होगा कई बच्चों को, तो बिल्कुल हाँ वर्कशीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। A joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. कह रहा है एक जोकर की कैप है जो कोन की शेप की है। कैप वैसे भी कोन की शेप की होती है, जिसकी रेडियस मुझे यहाँ पर दे रखी है r, और हाइट मुझे दे रखी है 24। हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट नहीं दे रखी है। स्लैंट हाइट तो हमको निकालनी है, इसका मतलब चलो वो तो हम निकाल ही लेंगे। हमसे कह रहा है यहाँ पर एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, आपको ना ऐसी 10 कैप बनानी है।
तो बताओ कितना एरिया लगेगा, चाहिए शीट कितनी चाहिएगी आपको, वो आपको बताना है। अब आप एक बार ध्यान से सोचिए, इसमें टीएच से लगेगा या सीएस से। देखो कैप तो ऐसे होगी ना कुछ, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, नीचे वाला बेस जो गोला होता है सर्कल, वो तो नहीं लोगे आप, उसमें तो शीट नहीं लगेगी। तो आपको इतनी शीट चाहिए ऐसे, तो क्या चाहिए, सीएस से। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया ना। एक बार माइंड में ना इमेज को बनाया करो कि क्या यहाँ पर बनाना है, हमें अपने आप पता चल जाएगा टीएस से निकालना है सीएस से। तो इतना कंफर्म हो गया है मुझे, सीएस से निकालना है पहले, सीएस से ऑफ 1 कैप। तो पाई आर एल होगा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7। अब एल नहीं पता, फॉर्मूला पता है एल निकालने का, तो निकाल ही लेंगे। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर अभी हमने पीछे भी किया था 576, और ये आ जाएगा 49। आर 49 ही दे रखा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर मेरे पास, अगर मैंने प्लस करूं, 6 + 9 15, 8 12 और 6 25 आएगा। तो एल आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बस एल रख दो यहाँ पर, 25 आ गया तो इसको इससे कट कर दो, तो 22 इंटू में 25 आ जाएगा। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो 1 कैप का आया, मुझे 10 कैप्स बनानी है, तो 10 से इंटू कर दो, 10 कैप का आ जाएगा सीएस से। ठीक है, तो एरिया ऑफ शीट कितनी है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो वो आ जाएगा हमारे पास 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। लास्ट क्वेश्चन है तो देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. Unit, मैं गोला लगा रही हूँ, रीड करते टाइम ना आप भी ऐसे गोला लगा लिया करो ताकि याद रहे चेंज करना है। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? देखो आपने क्या किया है, यहाँ पर ना कोन्स बनाए हैं 50। ठीक है, अब बनाया किससे आपने, कार्डबोर्ड होता है, उसको रिसाइकल मतलब कि उसका यूज करके बनाया, वेस्ट कोई कार्डबोर्ड होगा उसका यूज करके आपने 50 हॉलो कोन्स बनाए। अब हर कोन का आपको डायामीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 1 मीटर। अब वो आपसे कह रहा है जो ये कोन्स आपने बनाए हैं ना, आपने क्या किया, इसको बाहर बाहर से पेंट कर दिया। जब आप बाहर, अगर मैं ये कोन एक बना दूं यहाँ पर छोटा सा, बाहर बाहर से पेंट का मतलब है आपने ये और यही तो पेंट किया होगा, नीचे वाला सर्कल तो पेंट नहीं हुआ होगा, इसमें नहीं हुआ होगा ना। तो वही आपसे कह रहा है आपने इसको पेंट करना है, तो उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है, कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 12 रुपए। तो बताओ फिर सारे कोन्स को पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी। फिर वही सेम चीज है, देखो अगर हमारे को कॉस्ट निकालनी है तो हमेशा याद रखना हमें पहले उसका एरिया पता होना चाहिए, फिर चाहे वो कोन हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, चाहे वो सिलेंडर हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इसमें सीएस से लगेगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि हम नीचे सर्कल वाला नहीं ले रहे हैं, इसका सर्कुलर रीजन जो है इसका। सीएस से निकालने के लिए मेरे को एल चाहिए, एल नहीं है, चलो एल भी निकाल लेंगे, फॉर्मूला पता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में और 1 मीटर में किसको चेंज करूं, डी को चेंज करूं या एच को, क्या ये हमारी चॉइस होती है, किसी को भी चेंज कर दो। वैसे देखा जाए तो ये हमारी चॉइस है, हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर देखो, जो आपको कॉस्ट दे रखी है ना वो मीटर में दे रखी है, तो इसका मतलब एच को हम मीटर में ही रहने देते हैं, डी को चेंज कर देते हैं मीटर में, है ना। दो चीज मीटर में है ना, 1 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में करना आसान है, नहीं तो इन दोनों को मुझे सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से आर निकाल लेते हैं 40/2 करके, तो वो आ गया 20 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.2 मीटर। चलो अब हम सी एस से निकाल लेते हैं किसका, एक कोण का, हमने 50 बनाया, पाई आर एल। पाई की वैल्यू लिखी है स्पेशली 3.14, जब लिखी हो ना तो आपको यही यूज करनी है, दूसरी यूज मत करना 22/7, गलत तो नहीं होगा। हाँ लेकिन पॉइंट में लास्ट में जब आप आंसर निकालोगे ना तो चेंज आएगा थोड़ा सा पॉइंट में, पर जब लिख के दे तो प्लीज यही यूज करना।
ठीक है, आर कितना है, अच्छा एल तो मैंने निकाला ही नहीं देखो क्वेश्चन में, पुट कैसे करूं, यहाँ निकाल दूं अब उसको साइड में। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 0.2 का स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा, 0.04 आएगा। तो ये आ गया 1.04, एल कितना आ गया, अंडर रूट 1.04। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका रूट कैसे निकालें, बिल्कुल सही। तो आप सोचो मत, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, अगर आपके पास ये वैल्यू आती है तो 1.02 रखनी है उसकी वैल्यू, तो बस सीधा रख दो फिर एल, खेल लो, ये भी मीटर में आ गया, एल की जगह 1.02। तो क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट तक पूरा पढ़ना है। कई बच्चे ना एल की वैल्यू यहाँ निकाल के सोचते हैं इसको इसका रूट कैसे निकालें, क्वेश्चन यहीं छोड़ देते हैं। वैल्यू दी है उन्होंने, क्वेश्चन तो रीड करो, रीड करते टाइम मार्क कर लिया करो जो जो इंपॉर्टेंट चीज हो, जैसे मैं यहाँ मीटर सेंटीमीटर को मार्क कर देती हूँ, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, चलो यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप कर ही लोगे, छोड़ दूं मैं आपके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सी एस से निकाल लेते हैं 50 कोन्स का, क्योंकि हमने 50 ही बनाए हैं, इसको हम इंटू कर देते हैं 50 से, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। चलिए 50 कॉइन्स का सी एस से निकल गया, अब कॉस्ट तो बहुत आसान है निकालने की। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 12 रुपीज, और मेरा एरिया कितना आया था 32.028। इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 12 से इंटू कर दो, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी। तो खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म, साथ साथ एक्सरसाइज भी खत्म। तो देखो कितनी जल्दी से एक्सरसाइज हो गई, 8 क्वेश्चन हमने कर लिया और सब में ज्यादातर सी एस से लगा। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कौन सा लगेगा, सी एस से लगेगा या टी एस से लगेगा। 13.3 आज हमने कंप्लीट कर ली, अब कल हम करेंगे 13.4। सॉरी, याद रखिएगा आज मेरी क्लास है 2:30 अन अकेडमी पे, तो जिनको भी चैप्टर नंबर 2 करना है एनसीईआरटी से विद एग्जाम्पल, प्रॉपर डिवीजन अच्छे से करनी है एग्जाम के लिए, तो जरूर मुझे 2:30 अन अकेडमी पे आप ज्वाइन करना। और शाम को भी क्लासेस है 6 बजे से 7 बजे तक और 9 बजे से 10 बजे तक, जिसमें मैं आपको चैप्टर 3 पूरा कराऊंगी, एनसीईआरटी भी करा दूंगी उसके अंदर, और एक्स्ट्रा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कर लेंगे विद कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं 2:30 पे अन अकेडमी पर, जब तक के लिए बाय बाय, और कल करेंगे हम अपनी 13.4। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।